नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। सहसपुर के रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा से नाखुश जनता ने जमकर विरोध किया और इसका पुतला दहन कर प्रत्याशी बदलने की मांग की गई है। इसका विरोध करने के लिए वहां की जनता मजबूर है, इसलिए वह चाहते हैं कि प्रत्याशी को बदला जाए। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है लोग सहसपुर में कांग्रेस को जिताना नहीं चाहते बड़े नेता। मैं साफ बोलता हूँ, बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग मेरे साथ हैं तो कुछ उसके साथ हैं, किसी और के साथ है। एक प्लेटफार्म पर हमारे लोग है ही नहीं कि इलेक्शन में लड़ूं चाहे ना लड़ूं। अभी तक तो मेरा इरादा पूरा है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि मेरे पर प्रेशर है बहुत बड़ा, चारों तरफ से प्रेशर है। मान लीजिए रामपुर में होनी है, हमारे आदमी को और ऐसे व्यक्ति को हम सिर पर धरना नहीं चाहते। अरे लोकल आदमी भी तो है यहाँ जिन्होंने मेहनत करी। राकेश ने भी बुरा था, रश्मि अग्रवाल पुलिस की क्या, अनीस बुरा था क्या, वो भी तो मजबूत आदमी है सब। उन्हें आपने दे दिया उनको। हम पार्टी के लिए 16 साल से डंडे ठारे दो चुनाव दिए मैंने, 2012 का 17 का क्यों काट दिया मेरा टिकट भाई तुम लोगों ने। मेरे से बात करते, आज तक मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, अगर ये जीत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सीधा त्याग पत्र दे दूँ, मुझे जरूरी देगा। अगर मैं इलेक्शन लड़ा तो लोग मेरे साथ भी हैं। मैंने भी लोगों के दिलों को जीत रखा, लोगों के साथ काम किया हुआ है मैंने, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं जमीनी आदमी हूँ। और अभी भी वक्त रहते हुए समय है। अगर पार्टी यहाँ पे प्रत्याशी चेंज करती है तो सहसपुर की सीट वो है कि समय रहते हुए प्रत्याशी बदल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात को ही और मैं कांग्रेस के प्रकोष्ठ का औद्योगिक विकास और एवं भारी उद्योग विभाग का प्रदेश महामंत्री एवं संगठन मंत्री हूँ। आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हैं, कांग्रेस के लिए हमने काम किया है और कर रहे हैं। बाकी हमारी कांग्रेस हाईकमान से मांग ये थी कि सहसपुर क्षेत्र के अंदर ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसके अंदर कोई मुस्लिम कैंडिडेट डाला जाए। मगर फिर भी हाईकमान से हमने ये भी कहा था कि अगर आप किसी मुस्लिम को नहीं डाल सकते तो यहाँ किसी लोकल प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो कि पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और उनका कार्य करते हैं, ताकि हम उनसे अपनी समस्याएं रख सकें, अपने कार्यों को करवा सकें। सहसपुर की आम जनता की भी यही मांग है कि यहाँ पर जो है लोकल का ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो हमारी मांग और डिमांड सिर्फ यही है, पार्टी से हम यही अनुरोध कर रहे हैं, बड़ा विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि पार्टी हमारी बात को सुने और जो पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है, जो कि ईगो घमंड में रहते हैं, आम कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं करते, पब्लिक के बीच में जाना भी पसंद नहीं करते हैं, वो जो है सबके बीच में ना जाते हैं ना किसी की सुनते हैं। और कांग्रेस से दो बार बगावत भी कर चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार लड़ करके उन्होंने कांग्रेस के पिछले जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, उन्हें हराने का भी काम किया था। और फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जता करके हम सबकी भावनाओं को आहत किया है। हमारा सिर्फ यही कहना है और यही डिमांड है कि यहाँ पर अभी भी पार्टी के पास समय है, वक्त है। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इसी के रहते कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी बात पर ध्यान दे और कांग्रेस पार्टी यहीं के किसी लोकल को प्रत्याशी बनाए, इस टिकट को चेंज करे। नहीं तो फिर यहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, वो जिस तरीके से इनसे बदजन हो रही है,
आर्येंद्र शर्मा से हटने का काम कर रही है। मैं नहीं समझ सकता ये सीट वो आर्येंद्र शर्मा जी जीतेंगे। वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ सकती है। और क्योंकि फिर हम लोग, अगर हमारी बात पार्टी ने नहीं सुनी तो हमें मजबूरी, इन कारणों को देखते हुए हमें किसी यहीं के जो मजबूत पब्लिक के बीच में चलने वाले और फिरने वाले, घूमने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति को, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे अपने दावेदार थे जो मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए, उन सब की एक राय होकर के, और जितनी भी यहाँ की जनता है वो सब अपने एकजुट होकर के, और जितने भी यहाँ लोकल के संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है वो सब मिल करके और किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का देखिए जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम जगदीश शर्मा, जिला महामंत्री हूँ। मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता हूँ। बाकी बाहर का आदमी हमें नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ बस। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो मेरे पास आए थे, मेरी उनसे बात हुई, बात चल रही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई आपको हम समर्थन देना चाहते हैं, हम भी यहाँ पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं सहसपुर में अपने संगठन में, लेकिन आपकी यहाँ में आप मजबूत हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम समर्थन आपको कर देंगे। समर्थन तक की बात तो यहाँ तक मेरी समझ में आती है कि अगर वो मेरे समर्थन करते हैं तो मुझे तो समर्थन कोई भी कर दे, मैं तो यही कहूँगा भाई कर दो, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा कि समाज सेवा संगठन या मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये गलत बात है। जो है, मैं मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने उनसे साफ कहा था कि मैं समर्थन अगर आप देते हो तो मैं समर्थन में तक तो मैं शामिल हूँ, साथ हूँ। लेकिन अगर वो ये कह रहे कि हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी गलत कह रहे हो। जो है, मैं समाज सेवा संगठन का कोई प्रत्याशी नहीं हूँ और न ही मैंने उनको जो है ज्वाइनिंग की। कुछ लोग कह रहे हैं आप समाज से मुस्लिम सेवा संगठन को ज्वाइन कर लिया। मैंने मुस्लिम सेवा संगठन को ज्वाइन नहीं किया। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पार्टी में हूँ। मैं अभी पार्टी में अपनी बात रख रहा हूँ। अगले मुस्लिम सेवा मंच के बैनर लगे थे, उस मंच पे आप देखे गए? नहीं, मैं गया मंच पे, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया हूँ। उन्होंने जब मुझे समर्थन की बात की तो समर्थन के लिए मैंने उनको बोला समर्थन के लिए। मैं तो आज इसमें कोई छुपा हुआ थोड़ी है, ये तो मैंने खुद वीडियो डाली कि वो मुझे समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो मैं उस बात का खंडन करता हूँ। मैं कोई प्रत्याशी नहीं उनका। अगर वो जो है मुझे समर्थन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उनकी मर्जी है। भाई, पार्टी के प्रति जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में आर्यन शर्मा का आप तरफ कूद रहे हैं। देखिए, पार्टी से देखते हैं चुनाव में क्या आपका रुझान रहने वाला है? देखिए, पार्टी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी से का मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई राय दूंगा पार्टी को तो वो बेहतर होगा, पार्टी के लिए जो है अच्छा होगा। मेरी नाराज़गी सिर्फ ये है कि जिस आदमी का विरोध 2012 से लगातार सहसपुर विधानसभा की जनता करती आई है, और 2012 में भी जो है जिस व्यक्ति को लोग नहीं जानते थे, पहचानते थे यहाँ सहसपुर के, एक ऐसे आदमी को टिकट दे के भेज दिया गया। उस समय ही मैंने पार्टी को कहा था, मैं भी उस समय चुनाव लड़ने की तैयारी में था, लेकिन मैंने पर्चा भी भरा था। मुझे पार्टी ने जो है कहा कि नहीं, आप पार्टी के साथ रहो। पार्टी के आला नेताओं ने कहा तो मैं पार्टी के साथ रहा। उस समय भी जो है मैंने पार्टी में अपना जो है पर्चा वापस करने का काम किया। पार्टी ने मुझे उस वादा किया था कि आगे के लिए जो है सोचेंगे, आपके बारे में देखेंगे जो है। तो उस समय भी जो है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं फिर भी पार्टी में रहा। 2017 में जो है मुझे टिकट की बात हुई तो टिकट की उस समय भी किशोर उपाध्याय जी को यहाँ से जो है चुनाव लड़ाने का काम पार्टी ने किया। वो भी पार्टी का निर्णय गलत था। आज जो है 2022 में पार्टी ने कहा था कि भी हम सहसपुर में जो है मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। मेरे से खुद बात हुई, नेताओं की बात हुई मेरे से यहाँ देहरादून के अंदर, लेकिन दिल्ली में जाके पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में जाके उनके विचार बदल गए और उन्होंने जो है मेरा नाम लास्ट तक चलता रहा पैनल में। लास्ट में मुझे आश्वासन भी आया कि आपका टिकट होगा, लेकिन एंड टाइम पर जो है मेरा टिकट काट दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जो है फिर चुनाव मैदान में उतार दिया गया सहसपुर में, जहाँ सहसपुर के लोग जिसको पसंद नहीं करते, जिसने 2017 में पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया। पार्टी ने उसको इनाम दिया उपाध्यक्ष बना के जो है। तो मेरी मांग यही है पार्टी से अभी भी, ये देखो वक्त रहते हुए पार्टी जो है, अगर पार्टी यहाँ पे चाहती है कि ये सीट जो है पार्टी की झोली में जाए कांग्रेस की, तो वक्त रहते समय रहते हुए मेरी मांग यही है कि पार्टी अपना प्रत्याशी अपना फैसला बदलने का काम करे। तो यहाँ के लोग जो है, जो लोकल कोई भी होगा, पहली मांग तो यह है कि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी हो, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य
सीट है। दूसरी मांग ये है कि अगर पार्टी चलो मुस्लिम को भी नहीं देती, और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे स्थानीय, उनको टिकट दे दे, हम उनके साथ हैं। पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं, अभी आपने कहा कि मैं 15 दिन दिल्ली में रहा, मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया, मगर आप पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, तो ऐसे में क्या रुख रहने वाला है आगे आपका? देखिए मेरा रुख तो यही रहेगा जो है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं बिल्कुल। अगर सहसपुर की जनता मुझे कहेगी आप चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अभी मेरी बात चल रही, विचार कर रहे हैं हम लोग जो है सारी बातों पे जो है। मुझे लोगों का दबाव है, सबका कहना यह है कि जितने यहाँ पे लोकल प्रत्याशी, उनका कहना भी यह है कि जी आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं अगर पार्टी जो है यहाँ पे प्रत्याशी बदलने का काम करे, तो पार्टी के मैं हित में हूँ। अभी भी पार्टी से बाहर मैं अभी हूँ नहीं, लेकिन मैं ये आपसे स्पष्ट कर दूं कि अगर पार्टी इसी पे जो है अपने निर्णय नहीं बदलेगी, यही प्रत्याशी रहेगा, तो एक आदमी को जो है यहाँ सहसपुर विधानसभा से एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा जरूर से। ऐसा में क्या रुख रहने वाला है, या आप कौन सा दल में जाने वाले हैं, उसमें भी साथ कर दीजिए। नहीं, मैं दल में नहीं, मैं किसी दल में नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने पार्टी को कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ, फिलहाल जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है जो है। अभी तो पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं आप, अभी आप पार्टी के भैया मैंने आपसे कहा यहाँ के कैंडिडेट से मैं असंतुष्ट हूँ, पार्टी से जो है मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ के कैंडिडेट से असंतुष्ट हूँ, उसके लिए मैंने पार्टी को बोला है। यही मैंने आपको बयान दिया कि पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट चेंज करे, तो यहाँ के जितने मुस्लिम हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो सारे जो है लोकल आदमी को जिताने का काम करेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और एक बात और मीडिया के सामने कह देना चाहता हूँ, अगर यही प्रत्याशी रहा तो मैं मीडिया के सामने कहता हूँ ये प्रत्याशी जीतेगा नहीं किसी भी तरीके से, जो है कितना विरोध इस प्रत्याशी का है सहसपुर।